हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एडलीएस स्टडी पॉइंट। आज के क्लास में हम बताने वाले हैं आपको क्लास 11th के हिस्ट्री का पेपर। क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर हम बताने वाले हैं बच्चों। जो आपका एग्ज़ाम हिस्ट्री का क्लास 11th वाले को हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम इतिहास का पेपर आज बताने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो किस चीज़ का हम पेपर बताने वाले हैं? इतिहास का। किस क्लास का? तो क्लास 11th वाले को। ठीक है बच्चों, तो ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। जो आपका यही प्रश्न आएगा जो हम आपका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताने वाले। आपका विषय कोड रहेगा बच्चों 321। जो आर्ट्स के स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए क्लास 11th के बच्चों का, जो कल आपका हो सकता है एग्ज़ाम होने वाला है। समय आपका रहेगा 1.5 घंटा और आपके 50 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसीलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा बच्चों। क्लास मिस ना करें, ना कि वीडियो छोड़ के भाग जाए। नहीं बच्चों, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। जो आपका पिछले भी हमने क्लास 11th वाले को मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो करवाया था पिछले क्लास में, वो सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा था बच्चों। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री का पेपर है क्लास 11th वालों के लिए। ठीक है बच्चों, आपका विषय कोड 321 रहने वाला है। तो सब आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सब्जेक्टिव हम कुछ समय बाद आपके यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके क्लास के दोस्त हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका क्लास शुरुआत करते हैं। तो खंड ए का मैं बताऊंगा बच्चों। खंड आ में आपका प्रश्न 1 से 30 तक रहेगा। कितने प्रश्न बच्चों? 1 से 30 तक रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 25 ही क्वेश्चन हल करने। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो ए में दिया हुआ पत्थर, बी में मिट्टी, सी में इमारत, डी में जीवाश्म। तो पहला का आंसर होगा बच्चों डी। कौन सा बच्चों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अस्ट्रोलोपिथिकस को, या नीडल रथल को, या हेमो सैपियंस को, या डी हेमो इरेक्टस को। तो सेकेंड का होगा बच्चों सी, हेमो सैपियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटेशियम की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? थर्ड का। तो थर्ड का आंसर होगा आपका डी। कौन सा बच्चों? डी। थर्ड का होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो फोर्थ का आंसर होगा बच्चों बी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चों? तो कलिलाछार लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीरियाई साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 6 का होगा ए, 1100 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 क्वेश्चन, 7 नंबर में है, सुमेरिया कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था बच्चों? तो 7th का होगा डी। 8 नंबर, सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता है? सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता है? तो किस नाम से पूजा जाता है? तो समस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीरिया के साम्राज्य के पतन का क्या कारण था?
तो क्या कारण था? तो 9th का होगा डी, भंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 10 नंबर में। क्यूनोफिर्मा किस शब्द से बना है? तो किस शब्द से बना है? तो 10th का होगा डी, लैटिन से। 11th क्वेश्चन, नक्काशीदार संगमरमर की महिला का चेहरा जिसे लेडी ऑफ वर्का के नाम से जाना जाता है कब गढ़ा गया था? तो कब गढ़ा गया था? तो 11th का होगा डी, 1500 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 12th नंबर में। किस राजवंश के काल के कंफ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया गया? तो किस धर्म को घोषित किया गया था? तो 12th का होगा बी, चाओ। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन, शांग वंश का शासन कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? तो 13 का होगा बी, 1766 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? तो 14 का होगा सी। 15 क्वेश्चन, 15 का होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 16 का होगा डी, चीन में। सोचिंग क्या था? 17 क्वेश्चन, सोचिंग क्या था? तो क्या था? तो 17 का होगा डी, इतिहासकार। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 18 का होगा बी, हेरोडोटस का। चलिए 18 तक हो गया, 19 में चलते हैं। अरस्तु कौन थे? 19 क्वेश्चन में पूछ रहा अरस्तु कौन थे? तो कौन थे? तो हल्का क्वेश्चन है, दार्शनिक थे। 20, पेलोपोनेशिया का युद्ध किनके बीच हुआ? तो किनके बीच हुआ? तो 20 का होगा डी। 21, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 21 का होगा बी, 384 ईसा पूर्व। 22 का, गैलिलियन कौन थे? तो कौन थे? तो 22 का होगा बी, दास पहलवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलते हैं। रोम नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो 23 का होगा बी, जूलियस सीजर ने। 24 नंबर, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 24 का होगा ए। 25, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा था? तो 25 का होगा डी। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन थे? रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन थे? तो कौन थे? तो 26 का होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 में। ऑगस्टस की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? तो 27 का होगा आपका बी, 2 लाख। कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? तो किस सभ्यता की देन है? यूनान की सभ्यता की। 29, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन थी? तो किस सभ्यता की देन थी? रोम का। 30 नंबर क्वेश्चन, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? सी। तो बच्चों मैंने क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव 30 का 30 करवा दिया है, जिसमें आपको सिर्फ 25 ही बनाना है बच्चों। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका सब्जेक्टिव भी कुछ देर में डाल दूंगा बच्चों। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोई भी क्लास का वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। और भी किसी क्लास का आपको या किसी विषय का आपको वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।